नमस्कार दोस्तों। जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुराग वर्मा और मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं। आज मैं बात करने जा रहा हूं जो देश में इस समय एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है, आवारा कुत्तों पे जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। आप उसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, आप उसको फेवर कर रहे हैं या आप उसको अपोज कर रहे हैं, उस पर देश दो हिस्सों में बटा हुआ है, उसी पे मैं बात करने जा रहा हूं। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया, स्वयं संज्ञान लिया था इस केस में, और उन्होंने यह निर्णय दिया कि सारे जो दिल्ली और एनसीआर में आवारा कुत्ते हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको दिल्ली की सड़कों से उठा के शेल्टर होम्स में भेजा जाए, उनको वैक्सीनेट किया जाए, उनकी नसबंदी किया जाए और वापस उनको सड़कों पे ना छोड़ा जाए, क्योंकि रेबीज़ के मामले देश में बहुत बढ़ गए हैं। अच्छा, रेबीज़ के मामलों में भी, पशु प्रेमियों में भी, और जो न्यूट्रल लोग हैं और सरकार के जो आंकड़े हैं उसको लेके बहुत मतभेद है, इसलिए मैं उन आंकड़ों पे नहीं जाना चाहूँगा। पशु प्रेमी कहते हैं कि भारत में कोई रेबीज़ का केस नहीं है और सरकार के आंकड़े उसके अलावा कुछ कहते हैं। तो इसको मैं इस रेबीज़ के मामलों से अगर मैं हटूं तो उसके अलावा पूरे देश भर में आवारा कुत्तों के काटने के लाखों केसेस होते हैं हर साल। दिल्ली उसमें बहुत आगे है, यूपी उसमें बहुत आगे है। ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसका क्या असर है और क्या उसका मतलब है, उस पर मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर ये लागू होने जा रहा है, जिस तरह से इसको सरकार लागू करेगी, अगर वो 100% उसको लागू कर दिया गया तो उसके बाद जितने भी आवारा कुत्ते सड़कों पे काटते घूम रहे हैं, इनसे दिल्ली और एनसीआर मुक्त हो जाएंगे। अब इसके बाद एक बहुत बड़ी बहस शुरू होती है। वो बहस है कि जैसे ही 11 तारीख को ये निर्णय आया, उसके बाद एकदम से सबसे पहले राहुल गांधी जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है आवारा कुत्तों के बारे में, वो मानवीय नहीं है। उनके साथ ये कुत्ते हमारे समाज का इंटीग्रल पार्ट हैं और इनको इस तरह से हटाया नहीं जाना चाहिए, ये मर जाएंगे। उसके बाद प्रियंका गांधी जी का ऐसे ही इसी लाइन पे बयान आया और थोड़ा थोड़ा करके इनके परिवार के और सदस्यों का भी बयान आ गया इस बारे में। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी जी जो अपने आप में पशु प्रेमी हैं, कुत्ता प्रेमी हैं, उनके घर में बहुत सारे तरह तरह के कुत्ते हैं, नूरी, पिद्दी, बहुत मतलब वो सोशल मीडिया पे बहुत फेमस उनके 2 कुत्ते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने कभी आवारा कुत्तों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन इसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करी। मैं इसी का विश्लेषण करने जा रहा हूं कि आखिर राहुल गांधी जी को इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आलोचना करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। तो मैं सबसे पहले अभी आपको कुछ ही दिन पुरानी बात याद दिलाना चाहूँगा। एक मामला था जिस पर लखनऊ हाई कोर्ट में इन पे एफआईआर दर्ज हुई थी कि इन्होंने भारतीय सेना के गौरव के ऊपर एक बात इन्होंने बोली थी, चाइना के ऊपर बात बोली थी कि चाइना हमारी ज़मीनें कब्जा कर रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी पे एक टिप्पणी की थी, कोई भी सच्चा भारतीय इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की लाइन थी कि कोई भी सच्चा भारतीय इस तरह की बात नहीं करेगा, राहुल गांधी जी के लिए बोला था। अब ऐसी स्थिति में सबसे पहले प्रियंका जी ने कमान उठाई और उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी को कैसे राष्ट्रभक्त और जो राष्ट्रभक्त नहीं है वो कैसे कह सकता। मतलब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज किया। ये मेरी अपनी याद में ये पहला मामला है जो इस तरह से राजनेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज किया। और अदरवाइज सारे राजनीतिज्ञ यही कहते हैं कि हमें न्याय व्यवस्था पे पूरा यकीन है, वो जो भी करेगा ठीक करेगा। अब ऐसी स्थिति में फिर राहुल गांधी जी भी मुखर हो गए, तो उन्होंने इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की ही जो अथॉरिटी है, जो उसकी गरिमा है, उस पर हमला किया। अब अगर मैं इसके पहले, जब से राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी राजनीति में आए हैं, तब से इन्होंने एक काम बड़े सेटल्ड वे में किया कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं भारत के, सीबीआई, सीआईडी, ईडी, सबके ऊपर इन्होंने सबकी निष्पक्षता पे, सबकी विश्वसनीयता पे सवाल उठाने शुरू कर दिए।
इन्होंने सीबीआई को बेईमान बता दिया, ईडी को बेईमान बता दिया, मतलब इन्होंने कोई भी इंस्टीट्यूशन छोड़ा नहीं। अभी रिसेंटली इन्होंने चुनाव आयोग को वोट चोरी के आरोप में उसमें घेरना शुरू कर दिया। चुनाव आयोग पे तो हालांकि पहले से भी ये कर रहे थे कि जो ईवीएम मशीन्स हैं वो जो है हैक हो रही हैं, जो वोट कांग्रेस को पड़ते हैं वो बीजेपी को चले जाते हैं। अब उसमें चुनाव आयोग अपनी तरह तरह की बातें कर चुका है, सारे बातें वो बता चुका है, सारे अपनी तरफ से सफाई दे चुका है, डिमॉन्स्ट्रेशन दे चुका है, लेकिन राहुल गांधी जी जो ठान लेते हैं उस पर वो चुप नहीं होते, वो करते रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब इन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट की सत्ता को चैलेंज करने की कोशिश करी है, तो इसमें यहाँ पे मैं आपको अब बताने जो शुरू करने वाला हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि एक किस तरह से इस देश में एक नेक्सस काम कर रहा है जो इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर करने के लिए ही बड़े सेटल्ड वे में काम कर रहा है। ये जो वामपंथी अप्रोच है, वामपंथ जो है वो उसका काम ही ये होता था कि वो सबसे पहले देश के इंस्टीट्यूशंस को वीक करने की कोशिश उसने शुरू से करी और उसको करते करते वो खुद बहुत वीक हो गया, अब साइडलाइन हो गया। अब मैं घटनाक्रम पे आता हूँ। राहुल गांधी जी ने 11 तारीख को 12 तारीख को दोनों भाई बहन ने खूब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बोला। 13 तारीख को एकदम से हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल एक्टिव हुए और मतलब मैं आपको बताऊं, ये स्ट्रे डॉग्स के लिए ये कोर्ट गए और भारत में एक आदमी अगर उसको एक छोटा सा भी मुकदमा के चक्कर में फंस जाए तो उसका घर द्वार सब बिक जाता है, सालों साल वो लाइन में लगा रहता है, वो कोर्ट के चक्कर काटता रहता है और उसको कोई न्याय नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे आवारा कुत्तों के लिए ये दो देश के बहुत बड़े वकील जिनकी लाखों करोड़ों में फीसें होती हैं वो कोर्ट गए एक एनजीओ के बिहाफ पे। ये भी गौर करिएगा, ये एक एनजीओ के बिहाफ पे वो एनजीओ ने यानी उनकी फीस भरी, बहुत लाखों करोड़ों की फीस कैसे भरी, यही मेरा सबसे बड़ा सवाल है। इस नेक्सस को मैं समझाना चाहता हूं, आप इसको गौर करिए। उसके बाद क्या हुआ, सडनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, अब चूंकि इतने बड़े बड़े वकील गए तो चीफ जस्टिस ने संज्ञान लेना था, तो उन्होंने संज्ञान लिया और 14 तारीख को एक 3 जजेस की पीठ को रेफर कर दिया कि वो इनकी बातें सुनेंगे। अब आप ये देखिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 11 तारीख की शाम से लेकर 12 तारीख तक ये बयान देते हैं। उसके बाद 13 तारीख को हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील जिनकी फीस लाखों करोड़ों में है वो कोर्ट जाते हैं और ये मामला 14 तारीख के लिए सुनवाई के लिए आ जाता है। नंबर 2, जैसे ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने बयान दिया, हजारों की तादाद में पशु प्रेमी, अब पशु प्रेमी या कुत्ता प्रेमी जो भी है वो उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे वो आपका वो है, सड़कों पर उतर आए। उन्होंने इंडिया गेट पे प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, सड़कों पे प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, बम्बई में प्रदर्शन शुरू कर दिया, बेंगलोर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। बहुत सारे बड़े बड़े एनजीओज आ गए जिन्होंने इस पर फंडिंग करनी शुरू कर दी। सोशल मीडिया भर गया। इस पे कहां से पैसे आ रहे हैं, यहां पे एक नेटवर्क अगर आप देखेंगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एनजीओ, बड़े वकील, सड़कों पे एजिटेशन, भारत की संस्थाएं जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे हमला, ये किसकी साजिश है? क्या राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने एक साजिश के तहत आवारा कुत्तों पे जो नकेल कसने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसको इस्तेमाल करके देश के जो संस्थान हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है जिस पे कभी पहले सवाल नहीं उठाया गया, उस पे सवाल उठा के इन संस्था की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगा के देश को कमज़ोर करना चाहने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि इस नेक्सस को समझिए कि राहुल गांधी किस तरह से एनजीओज की फंडिंग विदेशों से होती है, इसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। एनजीओज की फंडिंग किन जगहों से होती है वो हमेशा से सवालों के घेरे में रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मैसेज दिया, एनजीओ ने फंडिंग शुरू करी, लोग सड़कों पे आ गए, बड़े वकील कोर्टों में पहुंच गए और पूरे देश में हाहाकार मच गया। पूरा सोशल मीडिया, पूरा मीडिया कुत्ते प्रेम से भर गया।
ये कहना करना क्या चाहते हैं। अगर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को कुत्तों से इतना ही प्रेम था, आवारा कुत्तों से, तो उन्होंने अपने घर में जो पिद्दी और नूरी रखे हुए हैं उनकी जगह आवारा कुत्ते ब्राउनी और ब्लैकी क्यों नहीं रखे हुए हैं, शेरू क्यों नहीं उनके घर में है, क्यों विदेशी नस्ल के महंगे महंगे लाखों रुपए के कुत्ते उनके घर पे हैं। अगर उनको आवारा कुत्तों से इतना ही प्यार था तो उन्होंने, जो कांग्रेस सेवा दल होता था, जो तरह तरह के संस्थान कांग्रेस में भी होते थे, उन्होंने कुत्तों के लिए कुछ नहीं किया। आप ही ने तो रूल किया है इतने सालों, आपने आवारा कुत्तों के लिए कुछ व्यवस्था क्यों नहीं करी। आज आप कुत्ता प्रेम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको ये मौका मिल गया देश को डिस्टेबलाइज करने का, देश के संस्थानों पर अटैक करने का। आप सबसे पहले अपने घर में पिद्दी और नूरी के साथ लाके ब्लैकी, शेरू और जो भी इस तरह के नाम होते हैं उस तरह को लाके रखें, तब इस तरह से देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। तो जन्मभूमि टीवी में आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।